नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कल मैंने एक वीडियो निकाला था, जिसमें ये कहा था कि बैंक पेंशनर्स 2 ग्रुप में बँटे हुए हैं। एक पेंशन अपडेशन के फ़ेवर में है, तो दूसरा स्पेशल अलाउंस के मर्जर को पहले चाहता है। इस संबंध में मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, जिसमें कि हमारे साथियों ने अलग-अलग ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कमेंट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, तो ये है कि पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस का मर्जर दोनों ही होने ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक पेंशन अपडेशन का सवाल है, वो तो सभी पेंशनर्स के लिए लागू होता है, और जो स्पेशल अलाउंस के मर्जर का सवाल है, तो वो 10th बाइपर्टाइट ऑनवर्ड ही लागू होता है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ 65% पेंशनर्स 10th बाइपर्टाइट ऑनवर्ड के हैं, जो कि पेंशनर्स के जो डाटा पीछे दिया था उसके अनुसार। तो 65% कवर होते हैं 10th बाइपर्टाइट ऑनवर्ड, और उनको स्पेशल अलाउंस के मर्जर के लिए उनकी प्रायोरिटी है, उसके बाद अपडेशन भी साथ-साथ हो जाना चाहिए, ये उनका मानना है। जहाँ तक पुराने पेंशनर्स का है, उनके कमेंट्स यही आ रहे हैं कि पेंशन अपडेशन पहले होना चाहिए, स्पेशल अलाउंस का भी मर्जर हो जाएगा। एक दूसरा कमेंट मेरे पास आया कि पेंशन अपडेशन पहले करके, चाहे वो कोर्ट केसेस के आधार पे हो, चाहे वो किसी भी ढंग से पेंशन अपडेशन होता है, तो स्पेशल अलाउंस के मर्जर का काम आईबीए अपने आप ही कर देगा बाद में। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपने 26/8/2024 की रीजनल इश्यूज पे बैठक में आईबीए और यूएफबीयू के बीच में जो सहमति बनी है, उसमें पेंशन अपडेशन के मामले को शुरू से ही आईबीए ने ठुकरा दिया कि वो सब जुडिस है, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही स्पेशल अलाउंस के मर्जर का था, वो पहले ही बाइपर्टाइट साइन होने से पहले मना कर चुके थे कि हम स्पेशल अलाउंस के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, ये सब जुडिस है में। जहाँ तक पेंशन अपडेशन की बात थी कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड में इन्होंने यूएफबीयू की तरफ से ये रखा गया था कि हम अपडेशन की क्लॉज़ शामिल करवाएँगे और रेगुलेशन में चेंज करवाएँगे, ये सब था। लेकिन उस सब पर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो इस पे भी जो है वो कहना कि यूएफबीयू कुछ कर रहा है, वो कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है। तीसरा एक हमारे साथी ने कमेंट किया कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ की यूनियन है, वो यदि स्ट्राइक की कॉल दे दे, इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दे दे पेंशन अपडेशन के लिए, तो सरकार को, आईबीए को बैंक पेंशनर्स के हित में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो उनका सुझाव है, वो एक ऐसा लगता है कि इमोशनल लेवल पे ही उन्होंने सोच करके सुझाव दिया, क्योंकि जो वर्किंग यूनियन है, वो यूएफबीयू में शामिल है, और उन्होंने ही स्पेशल अलाउंस को इंक्लूड करवाया है, और वो पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो ये कहना कि वर्किंग एम्प्लॉयी की स्ट्राइक या इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल करेंगे पेंशनर्स के फ़ेवर में, वो कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं लगता। और अनफॉर्च्युनेटली बैंकिंग में जितने भी वर्किंग यूनियंस हैं या वर्किंग एम्प्लॉयी हैं, वो किसी भी ढंग से पेंशनर्स के हितों के बारे में नहीं सोचते। हालाँकि जहाँ तक आरबीआई का उदाहरण देते हैं, आरबीआई में पेंशन अपडेशन का कैसे संभव हो पाया? वो तभी हो पाया जब वहाँ की वर्किंग यूनियन, उनके रिटायरीज़ के एसोसिएशन, उनकी मैनेजमेंट सभी जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस डाला था, उस पर पुरज़ोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारा बैंकिंग पीएसयू बैंक्स का ये दुर्भाग्य है कि पीएसयू बैंक के जो वर्किंग यूनियन है, वो किसी भी ढंग से अपडेशन या स्पेशल अलाउंस मर्जर के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहता, और ये भूल जाते हैं कि हम भी कभी रिटायर हो जाएंगे। हालांकि जब वो रिटायर होंगे तो तब उनको रियलाइज होगा, शायद कुछ नेताओं को रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अभी कई किस्म के साधन
उपलब्ध हैं और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत के लिए एम्प्लॉइज़ का मेंबर्स का चंदा लेकर के अपने आप को संपन्न किया हुआ है, तो उनको शायद ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो मेंबर्स हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा कि आखिर हमारे नेताओं ने हमारे साथ क्या किया। जैसे कि आज की डेट में पेंशनर और रिटायरीज़ देख रहे हैं। अगला एक सुझाव आता है कि काफ़ी लोगों ने ये सुझाव दिए जब मैंने कोर्ट केसेस के बारे में भी ज़िक्र किया, दिल्ली हाई कोर्ट के केसेस और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में। तो वो डिले को ध्यान में रखते हुए उनका ये सुझाव है कि जो भी पिटिशनर हैं, उनको बड़ा से बड़ा वकील एंगेज करना चाहिए, जैसे कपिल सिब्बल हैं या हरीश साल्वे हैं या जो भी सीनियर एडवोकेट हैं, उनको एंगेज करना चाहिए, ताकि केस को एक्सपेडाइट किया जाए और स्पेशल अलाउंस के केस को भी और बैंक पेंशन ऑपरेशन के केस को भी जल्दी से फाइनलाइज करवाया जाए, क्योंकि दोनों ही केस काफ़ी सॉलिड हैं लीगली। बैंक ऑफिसर्स या बैंक रिटायरीज उसके लिए सॉलिड फुटिंग पे हैं और जीतने की पूरी संभावना है, इसलिए किसी प्रोमिनेंट वकील को एंगेज करके इन दोनों केसेस को एक्सपेडाइट किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें एक सवाल आता है कि चलिए बैंक पेंशन अपडेशन के केस को तो पीएनबी के रिटायरीज की एसोसिएशन और एआईबी पार्क सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ तक स्पेशल अलाउंस के केस की बात है, वो कुछ ही ग्रुप ऑफ पेंशनर्स हैं जो कि के कालिया जी एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में डाले हुए हैं और उसके अलावा बाकी और कई हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो भी सभी इंडिविजुअल ने डाले हैं। तो इंडिविजुअल उतने संपन्न नहीं हो सकते कि वो हरीश साल्वे या कपिल सिब्बल जैसे प्रोमिनेंट एडवोकेट को एंगेज करके इन केसेस को लड़ें। अब इसमें कुछ लोगों का सुझाव आता है, क्यों ना फंड्स के लिए क्लाउड फंडिंग की जाए और सभी पेंशनर्स उसमें कंट्रीब्यूट करें, ताकि इन केसेस को सही ढंग से लड़ा जा सके। ये सजेशन काफ़ी हद तक तर्कसंगत है और पेंशनर अपनी तरफ से कुछ न कुछ वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि वो एआईबी आरएफ को 5% एक्स ग्रेशिया पे ले भी दे सकते हैं, तो इस नोबल कॉज के लिए तो कम से कम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही। तो क्लाउड फंडिंग या लोगों से डोनेशन मिल सकता है। इसमें थोड़ा-सा जो पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से हेजिटेंस है कि वो नहीं चाहते कि पब्लिक का फंड लेकर के और बाद में केस के डिसीजन कहाँ जाता है, उसमें काफ़ी लोग फिर अपने एडवर्स कमेंट करेंगे पिटिशनर्स के अगेंस्ट, जो कि अपनी ज़िंदगी का सारा तन, मन, धन से कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से केस लड़ रहे हैं और उनका अपना सारा स्टेक उसी में लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस भी व्यक्ति ने थोड़ा-सा यदि ₹100 भी डोनेट किया होगा, तो वो कई बार उन लोगों को सैकड़ों बार कोसेगा कि हमने तो चंदा भी दिया था, लेकिन केस हरवा दिया। तो ऐसी स्थिति में पिटिशनर अभी डायरेक्टली कहीं पर भी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। वो अपने फंड से ही कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सके। हालाँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि के कालिया जी से या पीएनबी की जो एसोसिएशन है, उनसे भी संपर्क किया जाए और अगर वो क्राउड फंडिंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस दोनों केसेस के लिए कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि कोई जानकारी और चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या बैंक पेंशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।